हाय फ्रेंड्स, मैं दिवाकर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल ट्रिक्स सॉल्यूशंस में। तो आज की वीडियो में जीडीएस अर्थात ग्रामीण डाक सेवक की ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें कुल 4196 पद है निकाले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 4196 पद। इतना पद निकालने का कारण यह है कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इसीलिए इस लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने जीडीएस में कुल पद 4196 पद को निकाला हुआ है। तो देखते हैं कि जीडीएस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या है, कितना मार्कशीट पे इसका सिलेक्शन होता है। और इस जीडीएस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बिना एग्ज़ाम के, जी हाँ, बिना एग्ज़ाम के सिलेक्शन होता है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है आपका। इसमें सिर्फ आपके 10th के मार्कशीट के मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होता है। मतलब आपके 10th में जितना नंबर है उसके परसेंटेज के हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो चलिए जानते हैं कि इस फॉर्म को भरने का स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट कब है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म। तो देखते हैं किस किस स्टेट में ये फॉर्म निकला हुआ है। तो देखिए पहला स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश में निकला हुआ है, हरियाणा में निकला हुआ है और उत्तराखंड में निकला हुआ है। इन्हीं 3 स्टेट में ये फॉर्म निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी निकला हुआ था जो कि 23/3/2020 ये फॉर्म खत्म हो चुका है ऑनलाइन का। तो मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड इन्हीं तीनों स्टेट में ये फॉर्म निकला हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन बिगन है 8/6/2020 और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 7/7/2020। मतलब इतना तक में आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, उसके बाद फॉर्म आप कभी भी भर सकते हैं। ये दिया है फॉर्म स्टार्ट डेट 8/6/2020 और फॉर्म लास्ट डेट 7/7/2020। तो देखते हैं कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। तो देखते हैं कितना कितना पद निकाला हुआ है। तो आइए नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि मध्य प्रदेश पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल टोटल वैकेंसी 2834 वैकेंसी है जिसमें कि कुल 2834 पद है, जिसमें जनरल 1139 के, ओबीसी के लिए 296। ओबीसी का मतलब BC1 और BC2 इसी में आता है, दोनों के लिए इसमें 296 है। EWS 292 है, SC 428 है, ST 566 है और PH 113 है। तो कुल मिला के 2834 पद है। तो नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, जैसे उत्तराखंड है। उत्तराखंड में टोटल पद 724 है, जिसमें जनरल के लिए 411, ओबीसी के लिए 96, EWS के लिए 38, SC के लिए 134 और ST के लिए 27 और PH के लिए 18 निकला है। तो टोटल 724 है। और हरियाणा के लिए जनरल 276 है, ओबीसी 147 है, EWS 60, SC 106 और ST के लिए इसमें नहीं निकला है, कोई वैकेंसी नहीं है, 0 है। PH 19 है और कुल वैकेंसी इसमें 608 है। अब देखते हैं कि इसका एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और कितना पैसा लगता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए इसमें पोस्ट का नाम दिया है जीडीएस ग्राम डाक सेवक। तो एज लिमिट का बात करते हैं तो 18 से 40 में आपका एज जो होना चाहिए, 18 से 40 के बीच होना चाहिए आपका एज। और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो क्लास 10th होना चाहिए आप पास किसी भी बोर्ड से। यहाँ देखिए इसे लिखा है क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। मतलब भारत के आप किसी भी राज्य से क्लास 10th पास होना चाहिए और जिस राज्य से आप पास हुए हैं वहाँ की लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और मैथमेटिक्स इंग्लिश कंपलसरी है होना। तो आप देखते हैं कि इसमें पैसा कितना लगता है। तो यहाँ देखिए दिया है एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल ओबीसी EWS के लिए 100 रुपया है, ST SC PH के लिए 0 है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0। मतलब फीमेल महिलाओं के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। अब देखते हैं कि पेमेंट किस मेथड से होगा। तो यहाँ लिखा है कि पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू कैश पेमेंट, ई चालान मोड, सबमिट फ़ी इन एनी पोस्ट ऑफिस। मतलब आप पेमेंट ऑन पे और द एग्जाम फी थ्रू ऑनलाइन फी मोड पे थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट। मतलब ऑनलाइन के मेथड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो आइए अब दिखाते हैं कि ऑनलाइन के लिए क्या करना होगा। तो ऑनलाइन के लिए मैं सबसे पहले इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये जीडीएस का ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। तो ये देखिए जीडीएस का ऑफिशियल साइट खुल चुका है हमारे सामने। यहाँ पे लिखा है इंडिया पोस्ट ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक, ये ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पे जाके आप
रजिस्ट्रेशन पहले कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर फी आईडी। आप यहाँ से क्लिक हेयर पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप अच्छी तरह से फिल कीजिएगा। उसके बाद नीचे में जो फ़ोटो मांग रहा है इतना साइज़ का, तो वो आप यहाँ से करके भर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा, सभी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। एक बात और फ्रेंड, अगर आपने 10th के साथ साथ कहीं कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किया है, मिनिमम 3 मंथ्स, मिनिमम 3 महीने का कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बन जाता है। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।